Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए दोस्तों, आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको कनाडा देश के बारे में राजनीतिक जानकारी आपको दी थी। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो यूएसए है। इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। ये मैक्सिको देश है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। ये मध्य अमेरिकी देश है जिन्हें लैटिन देश के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कैरेबियन देश है, यहाँ पर ये कैरेबियन सागर है, यहाँ पर कैरेबियन देश फैले हुए हैं जिनको वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। 13 देशों का समूह है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके पहले आपको जानकारी कनाडा के बारे में दे दी गई थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है, समानांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही थी। यहाँ से आपको झीलों के बारे में एक आपको अलग से डायग्राम बनाया होगा पहले। उन झीलों के से बीच से होकर के 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा होकर के गई हुई थी और उत्तर में जो ओंटारियो नाम की झील थी वहाँ से सेंट लॉरेंस के नाम की नदी निकल करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर रही थी। ठीक, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो यूएसए देश है जो दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसके बारे में अब आज आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यूएसए देश है, ठीक है, ये यूएसए देश है जो दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएसए के इस क्षेत्र में आएगा ये वाला जो पोर्शन लगा हुआ है जलीय भाग है, बड़ा सा जलीय भाग, इसको नाम दिया गया था पहले कभी अटलांटिक महासागर। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैरेबियन सागर है। इस क्षेत्र में आएगा तो यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र में ये जो क्षेत्र लगा हुआ है जलीय भाग है, ये प्रशांत महासागर है। तो इन चीज़ों को हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पहले वीडियो में आपको दे दिए गए हैं। जो यूएसए है, जो यूएसए का जो ये मुख्य भाग है, ये चूंकि यूएसए है जो यूएसए है वो 50 राज्यों में बटा हुआ है। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। यूएसए में 50 राज्य हैं। 50 राज्य में से 48 राज्य तो यहाँ मुख्य भूमि पर हैं। 48 राज्य कहाँ हैं? ये मुख्य भूमि पर हैं। ठीक है, 48 राज्य मुख्य भूमि पर हैं। 2 राज्य हैं जिनमें से 49वां जो राज्य है वो अलास्का है। कौन सा है? अलास्का राज्य है, जो आपको पहले कनाडा वाले उस क्षेत्र में आपको मिला था। जो 50वां राज्य है वो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड है। ठीक है, तो 48 राज्य तो कहाँ पर हैं? मुख्य भूमि पर हैं। 49वां राज्य क्या है? अलास्का है। 50वां राज्य क्या है? हवाई आइलैंड है। ठीक है, ये हवाई आइलैंड है, ये हवाई आइलैंड है। ठीक है, तो जो ये हवाई द्वीप है, ये हवाई द्वीप की जो लोकेशन आपको मिलेगी, जो हवाई द्वीप की लोकेशन देखिएगा, या पहले अलास्का राज्य को देख लीजिएगा जो 49वां राज्य है। 49वां राज्य है, इस राज्य को कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। एक नाम तो है, इसको नाम दिया जाता है सेवर्ड की मूर्खता। किस नाम से जाना जाता है? सेवर्ड की मूर्खता के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसे दिया जाता है आइस बॉक्स। किसके नाम से जाना जाता है? बर्फ बॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इस राज्य को जो अलास्का राज्य है, जो 49वां राज्य है, इसे यूएसए ने रसिया से खरीद लिया था। ठीक है, क्योंकि वो उसी के क्षेत्र के आसपास में था। तो ये जो अलास्का राज्य है ये रसिया से यूएसए ने खरीद लिया था, जिसे सेवर्ड की मूर्खता के नाम से जाना जाता है, आइस बॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये 50, ठीक है, ये 49वां राज्य है। 50वां राज्य की लोकेशन यदि हम आपको दिखाएंगे तो क्योंकि लोकेशन में जो 50वां राज्य है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये सेवर्ड की मूर्खता के नाम से जाना जाता है, आइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। एक और नाम देख लीजिएगा। और ये जो राज्य है यूएसए का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। ठीक है, तो अलास्का राज्य की 3 विशेषता होंगी। सेवर्ड की मूर्खता के नाम से इसे जाना जाता है, आइस बॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये
किसके बारे में जानकारी दे दी है? अलास्का राज्य के बारे में जानकारी आपको दे दी है। जो 50वां राज्य है वो हवाई द्वीप है, इसके बारे में थोड़ी सी लोकेशन आप जान लीजिएगा। जो अलास्का हवाई द्वीप नाम का एक राज्य है। हवाई द्वीप छोटे छोटे द्वीपों के रूप में विभाजित है, 5-6 कुछ मुख्य द्वीप हैं। तो इसकी लोकेशन मिलेगी इसी प्रशांत महासागर में ही लोकेशन मिलेगी। अक्षांश जो होगा वो 22 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में इसकी लोकेशन आपको प्रशांत महासागर में नीचे कहीं पर इसकी लोकेशन मिलेगी। कहाँ मिलेगा? 20 डिग्री से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप ऐसे फैले हुए हैं, ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप की जो राजधानी है, राज्य है, इसकी राजधानी होगी, इसकी राजधानी होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है। होनोलुलु किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप नाम का एक राज्य है, उसकी राजधानी है। होनोलुलु को कुछ नाम दिए जाते हैं। एक तो नाम दिया जाता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल प्रकार का बंदरगाह है। और दूसरा इसे नाम दिया जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। क्या है ये? प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु है, जिसे नाम दिया था पोर्ट ऑफ कॉल टाइप का बंदरगाह। क्या होता है अभी जानकारी दे रहे हैं। होनोलुलु को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। एक पर्ल हार्बर नाम का एक यहाँ पर बंदरगाह है। पर्ल हार्बर नाम का एक बंदरगाह है। ये क्या है? एक पोर्ट है, बंदरगाह है। पर्ल हार्बर नाम का एक बंदरगाह है। कहाँ मिलेगा? हवाई द्वीप पर मिलेगा। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल प्रकार का बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ कॉल प्रकार का बंदरगाह का मतलब ये है कि जो समुद्री जहाज होते हैं वो चलते हैं, तो जैसे रुकने के लिए स्टेशन होते, रेलवे के रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होती है, वहाँ पर बगल में एक यार्ड होता है जहाँ पर जो ट्रेन होती है उनको खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएँ यहाँ पर होती हैं। हवाई जहाज, समुद्री जहाज आते हैं, यहाँ रुकते हैं, उनकी मरम्मत होती है। ठीक है, वहाँ पर रुक करके जो भी प्रतिक्रिया होगी यानी कि मरम्मत वगैरह का कार्य यहाँ पर होता है। तेल वगैरह उसमें डलवाना हो तो यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो पोर्ट ऑफ कॉल प्रकार का बंदरगाह का मतलब ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर हवाई जहाज की मरम्मत, तेल वगैरह यहाँ पर डाला जाता है, कुछ समय के लिए यहाँ ठहराव होता है। ऐसे बंदरगाह को नाम दिया जाता है पोर्ट ऑफ कॉल टाइप का बंदरगाह है। ठीक है, तो 49वां राज्य हो गया है, 50वां राज्य हो गया है। 48 राज्य कहाँ पर हैं? ये मुख्य भूमि पर है। यहाँ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं 50 राज्यों की, 48 राज्यों के बारे में। स्थिति देखिएगा, यहाँ चूंकि 48 राज्य हैं और राज्यों के बीच में समानांतर रेखाओं के द्वारा राज्य बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम आपको ये कहें कि यहाँ पर एक राज्य है, ऐसे करके ऐसे बटा हुआ है। वाशिंगटन नाम का एक राज्य है, इसी के नीचे ओरेगन नाम का एक राज्य है, इसी के नीचे एक कैलिफोर्निया नाम का राज्य है। तो ये जो रेखाएं हैं वो ऐसे करके समानांतर हैं। समानांतर का मतलब हुआ कि जो 48 राज्य हैं इनके बीच में आपसी विवाद नहीं है। समानांतर रेखाएं, जितने भी राज्य हैं सभी के बीच में समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो चूंकि 48 राज्यों को दिखाना यहाँ पर ठीक नहीं है, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बन पाएगा। आपको यदि आवश्यकता है तो एटलस में से आप उनके नाम को देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको यूएसए के प्रमुख जो शहर हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी राज्य हैं जो उनके बीच में समानांतर रेखाएं, 48 राज्यों का इस पूरे क्षेत्र में विस्तार है। कुछ राज्यों के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। तो इस क्षेत्र से आइएगा, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, यानी कि यूएसए का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो किससे संलग्न है? अटलांटिक महासागर से संलग्न है। ये झील प्रदेश आया था, ग्रेट लेक्स प्रदेश है। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स हैं। यहाँ पर जब आपको डायग्राम बनाया गया था तो यहाँ पर कुछ शहरों को दिखाया गया था। शहरों को हमने आपको वहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया था, यहाँ पर हम शॉर्ट में उनके नाम लिख रहे हैं। ये सुपीरियर झील है। यहाँ पर एक शहर आया था डुलूथ नाम का,
डी शब्द लिख रहे हैं। ये मिशिगन नाम की झील है। यहाँ पर एक शहर आया था मिलवाउकी नाम का एक शहर। इसी के नीचे एक शहर आया था शिकागो नाम का एक शहर। ठीक है, ये शिकागो नाम का शहर था। और ये इरी झील थी। इस झील के तट पर एक शहर आया होगा डेट्रॉयट नाम का शहर। एक शहर जो कि वहां पर नहीं दिखाया गया, यहाँ पर एक बफेलो नाम का एक शहर है। जो ये शहर दिख रहे हैं जिनके नाम हमने शॉर्ट में लिखे हैं, सुपीरियर झील के तट पर है डुलूथ नाम का शहर। मिशिगन झील के तट पर जो है ये मिलावाउकी नाम का शहर। मिशिगन झील के तट पर है शिकागो नाम का एक शहर। ये इरी झील है। इरी झील के तट पर दो शहर हैं। डी से डेट्रॉयट नाम का एक शहर है और बी से बफेलो नाम का एक शहर है। ये शहर इन झीलों के तट पर हैं, पहले कभी आपको दिखा दिए होंगे। यहाँ से आइएगा तो यहाँ पर एक आपको एक शहर मिलेगा बोस्टन नाम का शहर। कौन सा मिलेगा? बोस्टन। एक बोस्टन नाम का एक शहर मिलेगा। देखिएगा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो शहर तट पर होंगे निश्चित है कि वो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह होंगे। यदि इस तट पर हैं तो अटलांटिक महासागर के तट के बंदरगाह है। यहाँ कहीं शहर आता है तट पर तो मैक्सिको की खाड़ी के तट के बंदरगाह। यहाँ कोई बंदरगाह आता है या शहर आता है तो वो प्रशांत महासागर के तट के बंदरगाह होंगे। ठीक है, बोस्टन शहर मिला। बोस्टन शहर के नीचे आएगा तो इस क्षेत्र में जो पहले आपको बताया गया था एक न्यूयॉर्क नाम का एक शहर है। न्यूयॉर्क नाम का एक शहर है। न्यूयॉर्क शहर के नीचे आएगा फिलाडेल्फिया, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं फिला, बाकी का आप देख लीजिएगा। फिलाडेल्फिया नाम का एक शहर है। इस क्षेत्र में आएगा तो वाशिंगटन डीसी नाम का एक शहर मिलेगा। वाशिंगटन डीसी नाम का एक शहर मिलेगा जो यूएसए की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी, जैसे हमारे यहाँ भारत का दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे वाशिंगटन डीसी यहाँ का भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। वाशिंगटन डीसी से ऐसे आप तट से होकर के चले आइएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो एक विशेष नाम आपको मिलेगा और उसका नाम होगा कैप कैनरेवल। इस क्षेत्र में एक संरचना है जिसका नाम है कैप कैनरेवल। एक कैप कैनरेवल नाम का एक क्षेत्र मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये जो प्रायद्वीप है ये फ्लोरिडा नाम का प्रायद्वीप है। फ्लोरिडा नाम का ही यूएसए का एक राज्य है। फ्लोरिडा राज्य पर इस क्षेत्र में एक क्षेत्र छोटा सा है, इसका नाम है कैप कैनरेवल। कैप कैनरेवल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यूएसए की जो वैज्ञानिक संस्था है इसका नाम है नासा। क्या है इसका नाम? नासा है। नासा का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? कैप कैनरेवल में। नासा का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? कैप कैनरेवल में। कहाँ मिलेगा? फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर, फ्लोरिडा राज्य में। ठीक है, अब फ्लोरिडा राज्य का एक और शहर आता है। इस शहर का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा, ये मियामी नाम का एक राज्य है। मियामी, तो मियामी नाम का एक शहर है, राजधानी शहर है। इस क्षेत्र से होकर के अब ये जो क्षेत्र लग गया ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी के तट से आप चले जाएंगे तो ये फ्लोरिडा राज्य है। यहाँ पर एक जॉर्जिया राज्य मिलेगा, यहाँ पर ल्यूजियाना नाम का राज्य मिलेगा, यहाँ पर एक राज्य मिलेगा जिसका नाम होगा टेक्सास। टेक्सास नाम का राज्य, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर अभी आपको बताया है अलास्का नाम का राज्य था। ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि पर जो 48 राज्य हैं, 48 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य का नाम क्या है? टेक्सास राज्य है। तो अलास्का सबसे बड़ा हो जाएगा और टेक्सास दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। यदि मुख्य भूमि पर पूछे तो सबसे बड़ा, ओवरऑल करके पूछे तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा। उसके बाद इस तटीय क्षेत्र में आएगा तो एक शहर यहाँ पर मिलेगा न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं। क्या है नाम? न्यू ऑरलियंस नाम का एक शहर है। इसी के तट से चले आएंगे, तट से थोड़ा दूर है, शहर का नाम है ह्यूस्टन। क्या है शहर? ह्यूस्टन नाम का एक शहर है। ये वाला शहर क्या है? ह्यूस्टन नाम का एक शहर है।
इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक शहर आपको मिलेगा डलास नाम का शहर, डलास नाम का एक शहर मिलेगा। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक शहर आपको डेनवर मिलेगा, डेनवर, डेनवर नाम का एक शहर मिलेगा। यहाँ पर एक कंसांस राज्य ही मिलेगा, उसके बारे में जानकारी अभी दे रहे हैं। अब आइएगा इस क्षेत्र में, ये क्या है, यूएसए देश का पश्चिमी क्षेत्र है और संलग्न क्या है, प्रशांत महासागर है। अब यहाँ से देखो, ये वाशिंगटन राज्य है, उसके नीचे ओरेगन राज्य है, उसके नीचे कैलिफोर्निया राज्य है। ये 3 राज्यों की जो तट रेखा लगती है वो किससे लगती है, प्रशांत महासागर से लगती है। तो यहाँ के राज्य तो स्पष्ट है, वाशिंगटन नाम का एक राज्य है, ओरेगन नाम का एक राज्य है और कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य है। 3 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा कहाँ लगती है, प्रशांत महासागर से लगती है। चूंकि पूर्वी तट में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं तो वहाँ पर राज्यों के नाम दिखा पाना डायग्राम में ठीक नहीं रहेगा, चूंकि डायग्राम बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस क्षेत्र में आइएगा। इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा, इसका नाम होगा सिएटल, सिएटल नाम का एक शहर है, सिएटल नाम का एक शहर है। उसी के नीचे आप ऐसे तट से चले आइएगा तो इस शहर के बारे में आपको जानकारी दी होगी, सान फ्रांसिस्को, सान फ्रांसिस्को नाम का एक शहर है, सान फ्रांसिस्को एक शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। सान फ्रांसिस्को से चले जाइएगा, ऐसे तट के नीचे चले जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो एक विश्व प्रसिद्ध शहर मिलेगा जिसका नाम है लॉस एंजल। कौन सा शहर है, लॉस एंजल नाम का शहर। लॉस एंजल से नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर जस्ट नीचे आएंगे तो एक शहर मिलेगा जिसका नाम होगा सान डियागो। कौन सा शहर है, सान डियागो नाम का एक शहर है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ बीच वाले इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम होगा फोनेक्स। कौन सा शहर है, फोनेक्स नाम का एक शहर है। चूंकि ये तो ये वाले जो शहर हैं, ये वाले शहर यहाँ पर पहले कभी आए होंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। बीच में एक मैदान आएगा, मिसिसिपी नदी आएगी, फिर एक मैदान आएगा। तो चूंकि ऐसे नहीं लोकेशन बन पाएगी, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा लोकेशन कैसे बनेगी। ये वाला क्या है, रॉकी माउंटेन है, जो बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये बीच वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है ग्रेट प्लेन। क्या है इसका नाम, ग्रेट प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन है, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन का विस्तार, और ग्रेट प्लेन का विस्तार रॉकी पर्वत के जस्ट पूर्व में और मिसिसिपी नदी के जस्ट पश्चिम में, ये जो बीच वाला क्षेत्र है जो यूएसए में भी है और यहाँ कनाडा में भी फैला है। तो ग्रेट प्लेन का विस्तार कहाँ पर है, कनाडा में भी है, और ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, यूएसए में। इसके बाद इस क्षेत्र से ऐसे करके एक नदी आएगी, नदी का नाम पहले आपको बता दिया था, कौन सी थी, मिसिसिपी नाम की एक नदी थी। तो रॉकी पर्वत और मिसिसिपी नदी के बीच में क्या है, ग्रेट प्लेन है। अब इस क्षेत्र में जाएंगे, चूंकि इसका विस्तार केवल यूएसए में ही होगा और इसका नाम होता है सेंट्रल प्लेन। क्या है इसका नाम, सेंट्रल प्लेन। 2 मैदान हैं, एक मैदान का नाम है ग्रेट प्लेन जिसका विस्तार कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। अवस्थिति कहाँ पर है, रॉकी पर्वत और मिसिसिपी नदी के बीच का क्षेत्र। सेंट्रल प्लेन का विस्तार केवल यूएसए देश में ही है, जिसका विस्तार कहाँ है, मिसिसिपी नदी के पूर्व में है। लोकेशन बन गई है, ठीक है। तो ये चूंकि लोकेशन, ये फिजिकल लोकेशन थी, तो ये जो शहर वगैरह आ रहे हैं इनकी लोकेशन आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। अब आइएगा, ये जो शहर हैं कुछ शेष शहर भी कुछ छूटे हुए हैं, ठीक है। उन शहरों का नाम यदि जानना, एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा एटलांटा। एटलांटा नाम का एक शहर मिलेगा, एटलांटा नाम का एक शहर मिलेगा। एक शहर जहां पर शिकागो है, जस्ट उसी के इस क्षेत्र में एक शहर मिलेगा पिट्सबर्ग। कौन सा शहर है,
पिट्सबर्ग नाम का एक शहर मिलेगा। यूएसए देश के प्रमुख शहर हैं। अब चूंकि 48 तो राज्य ही हैं, शहर तो बहुत ज़्यादा होंगे, 48 राज्यों की 48 राजधानी होंगी, तो 48 तो वही शहर होंगे। लेकिन चूंकि हम आपको प्रमुख शहर दिखाना चाहते हैं और इनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ से आइएगा, वहाँ से शुरू करते हैं। तो चूंकि जो तट पर दिख रहे हैं शहर वो तो सब बंदरगाह होंगे। ठीक है, कुछ शहरों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। चूंकि यहाँ यदि ना लिखी जाए तो आप ऐसा करिएगा, साइड में कहीं पर एक पेज रख लीजिएगा और यदि डायग्राम में नहीं दिखाया जा रहा, शॉर्ट में हो सकता है कि हम लिखा, तो आप उस डायग्राम में उस लोकेशन का नाम लिख करके या शहर का नाम लिख करके स्पष्ट रूप से आपको अलग से आप लिख सकते हैं। बोस्टन नाम का शहर है, ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश है एक, यूएसए में। जो ये झीलें हैं, झीलों के इस क्षेत्र का ये वाला जो क्षेत्र है इसे नाम दिया जाता है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। इंग्लैंड का नहीं है, यूएसए का एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। पहले कभी सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अब चूंकि उतना उत्पादन इस क्षेत्र में नहीं होता है, उसी न्यू इंग्लैंड प्रदेश में बोस्टन नाम का शहर है, तो निश्चित है कि ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। हम शॉर्ट में नाम लिखते रहे सूती। अब आप समझिए कि सूती वस्त्र उद्योग है। उसके बाद आइएगा न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क यूएसए की, चूँकि यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तो है ही, पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। और ये जो शहर है यूएसए की वित्तीय राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर वॉल स्ट्रीट भी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, एम्पायर बिल्डिंग भी है। तो न्यूयॉर्क के बारे में देख लीजिएगा क्या है। न्यूयॉर्क जो है यूएसए की वित्तीय राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, वॉल ऑफ स्ट्रीट भी है, यहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एम्पायर नाम की एक विश्व प्रसिद्ध बिल्डिंग है। इनका संबंध किस शहर से है? न्यूयॉर्क शहर से है। उसके बाद आइएगा जो फिलाडेल्फिया है। फिलाडेल्फिया शहर चूंकि तट पर है तो शिप बिल्डिंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्या? शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण केंद्र। उसके अलावा वाशिंगटन में आइएगा, डीसी है, राजधानी है। तो एक निश्चित वाशिंगटन डीसी है वो यहाँ की राजधानी है, पहले कभी आया होगा। पोटोमैक नदी के तट पर अवस्थित है वाशिंगटन डीसी, केंद्र शासित यहाँ का एक प्रदेश है। न्यूयॉर्क इसके पहले आपको बताया गया होगा, हडसन नदी के मुहाने पर अवस्थित है, लॉन्ग नाम का एक द्वीप होगा। तो फिलाडेल्फिया हो गया, वाशिंगटन हो गया। कैप कैनिवल के बारे में आपको जानकारी दे दी है, नासा का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। मियामी जो शहर है वो सदाबहार ऋतुओं वाला ये शहर है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर है। न्यू ऑरलियंस जो शहर है, न्यू ऑरलियंस में शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं तेल। तो तेल का मतलब होगा खनिज तेल से। ठीक है, खनिज तेल का उत्पादन, चूंकि क्या है कि मैक्सिको की खाड़ी पूरे विश्व में खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तट पर शहर है, न्यू ऑरलियंस नाम का शहर है। तो यहाँ पर निश्चित है कि ऑयल रिफाइनरी लगाई गई होगी। ठीक है, उसके बाद आइएगा ह्यूस्टन। जो ह्यूस्टन नाम का शहर है ये थोड़ा तट से अंदर है। इस शहर को, ये शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, इसे वर्ल्ड कैपिटल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। विश्व की जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व की ऊर्जा राजधानी। विश्व की ऊर्जा राजधानी को किसको? ह्यूस्टन नाम के शहर को जाना जाता है। वर्ल्ड एनर्जी कैपिटल ठीक के नाम से इसे जाना जाता है। एक टेक्सास राज्य लिखा था, इसके बारे में अभी आपको जानकारी दी थी। ठीक है, ये डलास नाम का शहर है। अब इसके बाद आइएगा फोनिक्स नाम का शहर है। तो फोनिक्स नाम का जो शहर है ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सान डियागो नाम का जो शहर है ये कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। जुआ वगैरह जो होता है, जुआ को खिलाए जाने के विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, वो सब साधन कहाँ उपस्थित हैं? सान डियागो नाम के शहर में उपस्थित हैं। लॉस एंजल्स को आइएगा, लॉस एंजल्स को हॉलीवुड,
हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब हॉलीवुड है तो न्यू फैशन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लॉस एंजल जो शहर है वो हॉलीवुड है, और दूसरा क्या है, न्यू फैशन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद आइएगा जो सिएटल नाम का एक जो शहर है, जो सिएटल है वो हवाई जहाज निर्माण केंद्र है। यहाँ पर कहाँ पर है, सिएटल में है। वाशिंगटन नाम का एक राज्य है, वहाँ पर एक शहर अवस्थित है सिएटल। तो सिएटल किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व में हवाई जहाज निर्माण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख शहर बसता है, ये जो प्रमुख शहर है इसका नाम क्या है, सान फ्रांसिस्को। सैक्रामेंटो नाम की एक नदी पहले कभी आई होगी, उसके मुहाने पर ये शहर है सैक्रामेंटो। ठीक है, तो ये अब इस शहर को थोड़ा हम भारत से जोड़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे तो उसमें एक आंदोलन आया था, या एक पार्टी की स्थापना हुई थी, इसका नाम था गदर पार्टी। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। बाकी का हिस्ट्री का है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को नाम के शहर में हुई। इसके अलावा इसको जो नाम दिया था सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, गोल्डन गेट के नाम से। तो तीन सैन फ्रांसिस्को शहर पूरे विश्व में तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो गदर पार्टी के जो आंदोलन चले थे उसमें गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को नाम के शहर में। सिलिकॉन वैली के नाम से सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। चूंकि यहाँ पर जो सैक्रामेंटो नाम की नदी और सान जाकोन नाम की नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसमें खनिज तेल के भंडार भी हैं और उत्पादन भी होते हैं, तो ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर लगाई गई है। तो चूंकि ऑयल रिफाइनरी को छोड़ दिएगा, बाकी इन तीन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करिएगा। गदर पार्टी, सिलिकॉन वैली, गोल्डन गेट, कौन सा शहर, सैन फ्रांसिस्को नाम का ये शहर है। बीच में एक शहर रखा हुआ डेनवर नाम का शहर। डेनवर नाम के शहर को देखिएगा, ये यूएसए की वेस्ट कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, वेस्ट कैपिटल है, पश्चिमी राजधानी। यूएसए की पश्चिमी राजधानी किसको जाना जाता है, डेनवर नाम के शहर को जाना जाता है। तो ये जो प्रमुख शहर जो इस क्षेत्र में आपको दिखाए गए उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब चलते हैं यहाँ पर झील प्रदेश में। तो जो डुलूथ नाम का शहर है सुपीरियर झील के तट पर है। लौह इस्पात शब्द लिख रहे हैं, इससे आप समझ जाइएगा कि लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। मियामी नाम का जो शहर है इसमें लगाया गया है शराब उद्योग। ठीक है, वाइन इंडस्ट्री मिलवाओकी नाम के शहर में लगाई गई है। शिकागो, इस शिकागो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिकागो में देखिएगा पूरे विश्व में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। शिकागो नाम का शहर जो मिशिगन झील के तट पर है, एक तो इसे विश्व का सबसे बड़ा एक तो रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है, शिकागो में है। विश्व में एक चीज के लिए प्रसिद्ध हो, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। इसके अलावा इसे विश्व की मांस मंडी के नाम से इसे जाना जाता है। तो विश्व की मांस मंडी कहाँ पर है, शिकागो में है। शिकागो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो गया है, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ लगाई गई है, शिकागो में लगाई गई है। उसके बाद ये अटलांटा जो आता है, जो कोको कोला है, जो पेय पदार्थ है, कोका कोला का जो ये आविष्कारक शहर है, मतलब जो पेय पदार्थ है कोका कोला, उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, अटलांटा शहर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये पिट्सबर्ग आता है, तो इस पिट्सबर्ग को एक विशेष नाम दिया जाता है लौह इस्पात राजधानी। शॉर्ट में लिख रहे हैं लौह इस्पात राजधानी। लौह इस्पात राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, पिट्सबर्ग को लौह इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये प्रमुख शहर क्या है, डेट्रॉयट।
इरी झील के तट पर है, डेट्रॉयट नाम का शहर है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो डेट्रॉयट नाम का शहर है, डेट्रॉयट नाम का शहर है, इरी झील के तट पर है। डेट्रॉयट में चूंकि लगाई गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर वाहन उद्योग लगाया गया है। और यहाँ पर चूंकि यहाँ की कंपनियां हैं, एक जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, एक फोर्ड नाम की कंपनी है। ये दो विश्व प्रसिद्ध कंपनी है जिनके कारखाने कहाँ लगाए गए हैं, डेट्रॉयट नाम के शहर में लगाए गए हैं। 4 व्हीलर ये बनाती हैं, ठीक है। तो डेट्रॉयट किस चीज के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब यहाँ से देखिएगा एक शब्द निकलता है, जैसे हम कहें जापान का डेट्रॉयट, अर्थ क्या निकलेगा, जापान के उस शहर में मोटर वाहन उद्योग लगाया गया होगा। रसिया का डेट्रॉयट, ठीक है, चीन का डेट्रॉयट। तो ये डेट्रॉयट जो शब्द निकला है वो कहाँ से निकला है, वो यूएसए के इस शहर से निकला है। कि निश्चित है कि वहाँ पर लगाया गया होगा क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाई गई होगी। उसके बाद जो बफेलो है, ठीक है, बफेलो विश्व में आटा पीसने का सबसे बड़ा केंद्र है। आटा पीसने का सबसे बड़ा केंद्र है, कहाँ पर है, बफेलो में है। तो ये यूएसए के प्रमुख शहर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, ठीक है। 48 राज्य हैं यहाँ, मुख्य भूमि पर 49वां राज्य, 50वां राज्य आपको बता दिया गया है। तो ये जो डायग्राम में जो आपको शहर दिखाए जा रहे हैं वो किस देश के हैं, वो यूएसए के देश के हैं। विश्व में किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, हमने शॉर्ट में आपको लिख दिया है, ठीक। उसके बाद आइएगा, ये जो देश है ये मैक्सिको नाम का एक देश है, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहे तो उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा देश शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देश क्या है, ये मैक्सिको नाम का एक देश है। ये वाला जो आपको पहले प्रायद्वीप बताया गया था, कैलिफोर्निया नाम का प्रायद्वीप है। या इसे एक नाम और दिया जाता है, बाजा पेनिनसुला, बाजा प्रायद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाजा प्रायद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ये लोअर कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इस जो कैलिफोर्निया नाम का प्रायद्वीप है, इस पर किस देश का अधिकार है, मैक्सिको देश का अधिकार है। जहां पर कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, इसके जस्ट इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको जिसका नाम होगा ग्वाडालूप नाम का एक शहर मिलेगा। ग्वाडालूप नाम के शहर पर किस देश का अधिकार है, मैक्सिको देश का अधिकार है। मैक्सिको देश चूंकि पूरे विश्व में चांदी उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन यहाँ मैक्सिको देश में होता है। मैक्सिको देश की राजधानी है वो मैक्सिको सिटी हो गई। अब चूंकि यहाँ पर आपको एक यहाँ की 2 विश्व प्रसिद्ध खाने हैं जिनका नाम है सान लुई पोटासी, चांदी की खान है। और एक खान और मिलेगी चिन्हाहुआ नाम की एक खान मिलेगी। सान लुई पोटासी मैक्सिको की खान है, चिन्हाहुआ चांदी की खान है, मैक्सिको देश की है, ठीक है। तो ये किस चीज के उत्पादन के लिए है, चांदी उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद आइएगा, ये यू कॉटन नाम का एक प्रायद्वीप पहले कभी आया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कानकुन। कौन सा शहर है, कानकुन नाम का एक शहर है, ठीक है। पहले कभी 2010 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन कानकुन नाम के शहर में पहले कभी हुआ था। ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा। इस बंदरगाह का नाम है बैरा क्रूज नाम का बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है इसका नाम है टैम्पिको नाम का बंदरगाह है। मतलब मैक्सिको के 2 विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है। नाम क्या है,
बैराक्रूज बंदरगाह है, टेम्पिको नाम का बंदरगाह है। दोनों विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। कानकुन नाम का एक शहर है जो यूकाटन नाम के प्रायद्वीप पर अवस्थित है। ये 2 विश्व प्रसिद्ध खाने हैं जो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये मैक्सिको नाम का देश है। ठीक है, अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लैटिन अमेरिकी देश हैं इनको मध्य अमेरिकी देशों के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो एटलस में जाकर के इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देशों की संख्या 7 है। ये वाले जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये मध्य अमेरिकी देश हैं जिन्हें लैटिन देश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हैं? लैटिन देश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लैटिन कंट्री है, मध्य अमेरिकी देश हैं। देशों के नाम देखिएगा। यहाँ पर चूंकि नाम हम बोल रहे हैं, यहाँ पर चूंकि लिखना संभव नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा तो ग्वाटेमाला नाम का एक देश मिलेगा। कौन सा? ग्वाटेमाला। इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको एक बेलिज, ठीक है, बेलिज नाम का एक देश मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो होंडुरास मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है, यहाँ पर एक देश ऐसे करके मिलेगा और इसका नाम है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर नाम का एक देश मिलेगा। बस इसी देश को आपको जानना है। वो इसलिए जानना है कि राजधानी वगैरह सब आप देखते रहिएगा। ये देश ऐसा देश है, जितने यहाँ पर 7 देश हैं सबकी सीमा रेखा, 6 देशों की सीमा रेखा यहाँ अटलांटिक महासागर से लगेगी, प्रशांत महासागर से लगेगी। एल साल्वाडोर एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा केवल और केवल किससे लगती है? प्रशांत महासागर से लगती है। बाकी 6 देशों की सीमा अटलांटिक महासागर से भी लगेगी और प्रशांत महासागर से भी लगेगी। तो यहाँ पर होंडुरास नाम का देश होगा, ये एल साल्वाडोर नाम का देश होगा। आगे जाएंगे तो निकारागुआ नाम का एक देश होगा, कोस्टा रिका नाम का एक देश होगा और लास्ट में जो देश है पनामा देश होगा। ठीक है, ये मध्य अमेरिकी देश हैं। इनके बारे में राजधानी चूंकि विशेषता और ऐसी नहीं है, राजधानी वगैरह आप उनके देखते रहिएगा, एटलस में राजधानी ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद जो मुख्य क्षेत्र है ये वाला, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं। कैरेबियन देशों को जानना है, कैरेबियन देशों के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, डिटेल में आप चाहें तो एटलस में आप देख लीजिएगा। इस क्षेत्र में आएगा ये कैरेबियन सागर है। क्या है ये वाला क्षेत्र? क्या है? कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर में जो देश फैले हुए हैं उन्हें कैरेबियन देश के नाम से है। दूसरा नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज कितने देशों का समूह है? 13 देशों के समूह को वेस्ट इंडीज नाम दिया जाता है। मुख्य जो देश है, यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। इसी के नीचे आपको एक देश मिलेगा जमैका। यहाँ पर एक आपको देश मिलेगा यहाँ पर बहामास। कौन सा? बहामास नाम का एक देश मिलेगा। इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस क्षेत्र में आपको एक छोटा सा देश मिलेगा बरमूडा। कौन सा देश मिलेगा? बरमूडा नाम का देश। तो अभी 4 देश हैं, क्यूबा नाम का देश, जमैका नाम का देश, बहामास, बरमूडा। इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर हैती नाम का एक देश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिकन नाम का एक देश मिलेगा इसी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक प्यूर्टो रिको नाम का एक द्वीप है और उस प्यूर्टो रिको नाम के द्वीप पर इस क्षेत्र में रहेगा। यहाँ जस्ट इसी के आगे यहाँ पर ऐसे मिलेगा, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं प्यूर्टो रिको। ये प्यूर्टो रिको नाम का एक द्वीप है जिस पर किस देश का अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। इस द्वीप को इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सागरीय क्षेत्रों में यहाँ पर एक उल्टा त्रिभुज आपको इसी द्वीप के जस्ट ऊपर मिलेगा और ये जो होगी इसका क्या है? ये प्यूर्टो रिको नाम की एक गर्त है। पूरे अटलांटिक महासागर में सबसे गहरी गर्त प्यूर्टो रिको नाम की गर्त है। कहाँ पर मिलेगी? ये जो प्यूर्टो रिको नाम का एक द्वीप आ रहा है उसी के जस्ट उत्तर में एक गर्त मिलेगी। इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, द्वीपीय देश हैं। ठीक है, इन सबको मिला करके नाम दिया जाता है कैरेबियन देश, वेस्ट इंडीज। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक लोकेशन देख लीजिएगा। ऐसे ये बरमूडा त्रिभुज है। कौन सा है?
बरमूडा, एक बरमूडा नाम का एक तरवज है, ये ट्रायंगल है, किन किन से मिलकर के बना है वो लोकेशन देख लीजिएगा। ऊपर आपको एक शहर, ऊपर आपको एक देश मिलेगा, बरमूडा नाम का एक देश मिलेगा। इस क्षेत्र में आएंगे तो ऐसे बनता है ये ऐसे करके, ये बरमूडा, ये फ्लोरिडा और ये पुर्टो रिको, ऐसे इसको नाम दिया जाता है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्यूर्टो रिको। इन तीन क्षेत्रों को मिला करके बनता है क्या, बरमूडा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो चूंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा की आपको जानकारी पहले दी गई थी, इस वाले वीडियो में हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, और यदि आपको अलग से और यदि गहराई में जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें इससे और ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता है, मटेरियल की आवश्यकता है, तो हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो ये है क्षेत्र है इसमें और अधिक जानकारी हम आपको दे सकते हैं। क्योंकि अब हम डायग्राम में इतने ही शहर दिखाए गए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और आवश्यकता है तो हम आपको और दे सकते हैं। क्योंकि आप एटलस में इन क्षेत्रों को आप एटलस से देख लीजिएगा, राज्यों के नाम हमने लिखे नहीं है, आप वो भी एटलस से देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप फिजिकल आपको पढ़ा दिया गया है पूरा। पढ़ने का एक क्रम जारी रखिएगा आप, ताकि क्रम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होगा, या सोलर सिस्टम से हम आपको शुरू कर सकते हैं, या फिर साइंस के वीडियो डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारा इंतजार करिएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।